आनंद भाई मिश्रा मुखा करेंगे। वो आप देखेंगे तो बता रहे हैं हम कागज और पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग। डॉक्टर साहब अब कौन सा हॉस्पिटल है? जीवन ज्योति। ये पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो राजेंद्र नगर में दुर्घटना बेसमेंट हो गई है उसके क्रम में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी बेसमेंट चाहे वो उसमें कोचिंग चल रही हो, चाहे अस्पताल चल रहा हो, चाहे कुछ भी मतलब कार्रवाई हो रही हो इस तरह की जिसमें मानव जीवन को खतरा है, इससे संबंधित जांच हो रही है बेसमेंट की। और इसी के क्रम में एक जो है सीएमओ साहब के द्वारा एक टीम गठित की गई थी अस्पतालों की जांच करने के लिए। तो आज हमारे साथ में डिप्टी सीएमओ मिस्टर मौर्या और हमारे सीओ साहब हैं, हमारी टीम है। उसके साथ में हम लोगों ने आज 2-3 अस्पतालों को देखा। एक अस्पताल जीवन ज्योति है, इसके बारे में जब हम लोगों ने यहाँ डॉक्टर साहब के साथ में जांच की तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से महिलाओं की का इलाज चल रहा है और भारी संख्या में यहाँ महिलाएं बैठी हुई पाई गई और अंदर एक डॉक्टर उनको देख भी रही थी। जानकारी करने पर पता चला कि जो इसकी डॉक्टर हैं वो वर्तमान समय में अपने पति का इलाज दिल्ली करा रही हैं, मुंबई करा रही हैं और कई महीनों से अस्पताल बिना उनकी देखरेख के चल रहा है। और यहाँ पर उनके भाई उनके सगे भाई जो है यहाँ पर अपनी देख रेख में इस अस्पताल को चला रहे हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कुछ बताया नहीं और चुपचाप किसी तरह से यहाँ से फरार हो गए हैं। डॉक्टर साहब ने जो बताया है कुल मिलाकर के यहाँ पर अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि ये कर कौन रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बेसमेंट में चल रहा है, बेसमेंट का में अस्पताल चलाने का कोई भी नियम नहीं है बेसमेंट में। और गर्भवती महिलाओं का इलाज हो रहा है और अस्पताल तालाब के जस्ट आगे बना हुआ है, पानी की निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का बरसात हो जाती है या आग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है तो यहाँ पर बड़ी दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। किस तरह कार्रवाई कर रही है? तो यहाँ पर जो है हमारे सीएमओ साहब हैं, सारी चीज़ें देखने के बाद में हमारे डिप्टी सीएमओ साहब जो है यहाँ पर जो चिकित्सा की नियमावली है उसके अंतर्गत जो है हमारे डिप्टी सीएमओ साहब कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई से जिलाधिकारी महोदय को अवगत करेंगे। किस तरह कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, क्या मामला? कुछ इस तरह के दलाल टाइप के लोग लग रहे थे जो बात पर जो है काम में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, तो उनको फिलहाल पूछताछ के लिए सीओ साहब ने उनको बोला है तो पूछताछ के लिए कि आगे की पूछताछ की जा सके कि जो आदमी भागे हैं या जो यहाँ से कर्मचारी भागे हैं तो उनके बारे में बताया जाए, या जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे तो वो कौन किसके द्वारा अल्ट्रासाउंड किया गया। जब डॉक्टर यहाँ नहीं है तो ये सारे कार्य कौन कर रहा है। अब इस संबंध में तो हमारे डिप्टी सीएमओ साहब बताएंगे, डिप्टी सीएमओ साहब सामने हैं।